ये इनका ये मानना है बीजेपी वालों का, ये फिर जितने भी अंधभक्त हैं जितने भी, उनका ये मानना है कि भगवान से पहले भी कोई शख्स है तो वो मोदी है। इस तरह अगर आप उनसे मतलब भगवान से बड़ा एक इंसान को दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इससे घटिया लेवल की कोई बात हो सकती। जिसकी भी आस्था भगवान में है, चाहे वो जो भी है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, बट जिन लोगों की आस्था है ये उनकी आस्था से खिलवाड़ है। इस तरह की मानसिकता रखकर ये हमारे भगवान का, गॉड का, जो भी लोग इसे मानते हैं उनका बहुत ज्यादा अनादर है, उनकी डिसरिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा। 400 पार का नारा तो बिल्कुल ही बेवकूफा नारा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 400 पार इनकी सीटें मैं बता रही हूँ 40 पार के भी लाले पड़ने वाले हैं। अब अगर सही बात की जाए तो मुझे लग रहा है 100-150 पे अटकने वाली हालत है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्बित पात्रा ने ये कहा कि भगवान जो है वो अब मोदी के भक्त हैं। जगन्नाथ भगवान की मैं बात कर रहा हूँ। सुबह से सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर यही चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेहा भारती जी। कैसे देख रही हैं आप इस बयान को? देखिए, वैसे तो इस इंसान के बयान को हमें इतना ज़्यादा अहमियत देनी नहीं चाहिए। बड़बोला इंसान है, पहले भी बहुत सी इस तरह की बातें करता नज़र आया है हमें। पर अगर हम गॉड की बात करें, देखिए जिसकी भी आस्था भगवान में है, चाहे वो जो भी है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, बट जिन लोगों की आस्था है ये उनकी आस्था से खिलवाड़ है। जिस तरह से अभी हमने देखा है लगातार 10 सालों में, और खासकर इन 5 सालों में, पुराने 5 सालों में 2019 के बाद, कि भगवान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है भारत में। हिंदुओं को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है भारत में कि हाँ भैया, आपको बचाना है हमें इन लोगों से, खासकर एक वर्ड बोलूँ तो मैं कांग्रेस से, इन लोगों से, विपक्ष से, कि हमें बचाना है और हिंदू खतरे में है। इस तरह की बातें हमने अक्सर सुनी इन 5 सालों में, क्या इन 2 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा सुन रहे हैं। लोकसभा में तो ज़्यादा ही लोकसभा में तो बहुत ही ज़्यादा सुन रहे हैं। लगातार हिंदू 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 करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो जिनके लिए ये काम कर रहे हैं उनकी आस्था से सबसे ज़्यादा खिलवाड़ है, क्योंकि हम देखें कि जगन्नाथ जी जो हैं वो विष्णु का एक अवतार है। और ये अपने आप को अभी से नहीं, ऐसे बहुत से जाहिल लोग हैं जो पहले ही मोदी को भगवान मान चुके हैं, अपना मंदिर बना चुके हैं उनका, पूजा करते हैं उनके घर, अपने घर में उनकी। तो इस तरह के बहुत जाहिल लोग हैं, बट इनका खुद का प्रवक्ता अगर खड़ा होकर इस तरह की मानसिकता रखता है, बोलता है, लोगों में प्रेजेंट करता है इस चीज़ को कि वो उनके, मतलब आप ये सोच लीजिए कि अब ये इनका ये मानना है बीजेपी वालों का, ये फिर जितने भी अंधभक्त हैं जितने भी, उनका ये मानना है कि भगवान से पहले भी कोई शख्स है तो वो मोदी है। भगवान से भी पहले, अगर आप भगवान से भी ऊपर रखेंगे मोदी को तो आपका देश बच जाएगा, भारत जो है वो बच जाएगा। जितने भी मुसलमान, एक वर्ड में बोलूँ, पूरा क्लियर करूँ, जिस तरह से लगातार मुसलमान कर रहे हैं कि मुसलमानों को हम देश से भगा पाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, इस तरह की मानसिकता रखकर ये हमारे भगवान का, गॉड का, जो भी लोग इसे मानते हैं उनका बहुत ज़्यादा अनादर है, उनकी डिसरिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा। और इस तरह अगर आप उनसे मतलब भगवान से बड़ा एक इंसान को दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इससे घटिया लेवल की कोई बात हो सकती है। लेकिन नेहा जी, एक तरफ जो है लगातार लोकसभा चुनाव के बीच बार बार अलग अलग तरह का बयान आना, चाहे वो घुसपैठिया को लेकर हो या मंगलसूत्र को लेकर हो। प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे अगर देश में दूसरे लोग आ जाएंगे तो। देखिए, मंगलसूत्र तो छिन चुके हैं। अच्छा, आपके घरों से आप ये देखिए ना कि जब नोटबंदी हुई तो लोगों ने अपने जेवरात निकाल के बेचने स्टार्ट किए। इतनी ज्यादा भुखमरी आ गई लोगों के पास, जो उनका पैसा था वो तो खराब हो ही गया, खत्म हो ही गया। बेचारे लाइनों में लगकर कुछ हजार रुपए निकाल के लेकर आ रहे थे, उनमें उनका गुजारा नहीं हुआ। अभी देखिए जिस तरह से बेरोजगारी है, लोग, लड़कियां, औरतें जो हैं, अपने घर की जो महिलाएं होती हैं, जो अपने पास पैसा बचा कर रखती हैं, जेवरात रखती हैं, आप ये सोचिए जब 500 के नोट बंद हुए, 1000 के नोट जब बंद हुए, तब उसमें हमने ये देखा कि उन नोट के बंद होने से जो औरतों ने अपने पास पैसा बचाया हुआ था वो सब तबाह हो गया उनका। वो बेचारी ना निकाल पाई, ना उनको बदलवा पाई, वो ये सब चीजें नहीं कर पाई। उसके बाद उन्होंने अपने जेवरात निकालने स्टार्ट किए। जेवरात आप देखिए ना, इन कुछ सालों में कितनी औरतों ने अपने जेवरात बेचे हैं। उनके जो घर में मर्द है उनके काम खत्म हुए हैं, रोजी रोटी जो है वो खत्म हुई है। तो ये मंगलसूत्र निकलवाए, जरूर निकले, मंगलसूत्र बिके, जरूर बिके। ये बीजेपी ने बिकवाए, ये मोदी ने खुद बिकवाए। आप ये देखिए, जब
नोटबंदी हुई तो इनका एक बेबी बियर पी के नाचे इन्होंने, जो दोबारा से अभी दिल्ली में एक टिकट दे दी है। सांसद की टिकट, मनोज तिवारी की मैं बात कर रही हूँ, 6 टिकट इन्होंने काट ली है, एक टिकट जो इन्होंने दे दी है दोबारा। मजबूत सांसद है ना वो। मजबूत सांसद यानी आप मानते हैं कि वो 6 मजबूत नहीं थे? यानी आप मानते हैं कि जो उनको 124 करोड़ रुपए उनको जो फंड मिलता है, जो उनको खर्च करना पड़ता है जनता पे, उसमें से उन्होंने सिर्फ 33% लगाया, इसीलिए उन 6 सीटों पे से हटाया गया, उनको दूसरी सीटें दी गई। तो साफ पता चलता है अगर आप 6 सीटें हटा रहे हैं तो उससे पता चलता है कि लोग खुश नहीं है। अब मैं बात करती हूँ इस मनोज तिवारी की। जब नोटबंदी हुई इसने बहुत हंस के, वीडियो में हमने देखा, बहुत हंस के बोला कि भाई देखो लोग लाइनों में लगे पड़े हैं, हमने देखा बड़े खुश हो रहे थे बीजेपी वाले। हमने मोदी के बयान देखे ऐसे, उन्होंने इस तरह के बयान दिए कि लोग लाइनों में लगे पड़े हैं, पैसा नहीं है उनके पास, खाने को रोटी नहीं है, लाइनों में, इस तरह के बयान हमारे प्रधानमंत्री ने खुद दिए। तो जब बेरोजगारी आई, इतनी खराब हालत आए, उसके बाद हमने कोरोना देखा, कोरोना में इतने खराब हालात आए, लोगों के पैसे खत्म हो गए, औरतों के जेवरात फिर बेचे, औरतों ने अपने जेवरात फिर बेचे। तो हाँ, बीजेपी ने बिल्कुल बिके हैं, मंगलसूत्र निकले हैं, बीजेपी ने निकलवाए, मोदी ने निकलवाए। इनके वजह से औरतें जो थी, इनके वजह से आदमी जो थे वो बेरोजगार हुए, औरतों को, आदमियों को, युवाओं को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और वो बहुत बुरे हालात में है। आज तो हमने देखा 87 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, आराम से रहिए। कौन है वो 87 करोड़ लोग भैया? मुझे ये समझ नहीं आता कौन लोग हैं वो जो राशन ले रहे हैं। मैंने तो खैर किसी को राशन लेते हुए नहीं देखा जी। आप ये देखिए, भी हम काम करते हैं, आप दिल्ली की बात करते हैं हम, चलिए दिल्ली में आप निकल के बात करिए, आप पूछिए किसी से कि भाई केजरीवाल ने कैसा काम किया, वो काम गिनवाएंगे, वो आपको बताएंगे कि हमारे घर में बिजली फ्री आती है, हमारे घर में पानी फ्री आता है, हम मोहल्ला क्लिनिक का यूज करते हैं, हम जब बसों में बैठती हैं महिलाएं उनको फ्री टिकट मिलती है। ये सब चीजें वो बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनाया हुआ है, उनको पता है, उन्होंने उस चीज का यूज किया हुआ है। बट ये जो बोलते हैं कि भाई आप हमने इतने करोड़ दिए, मैं भी बोल दूं कि भैया मैं क्या कहते हैं 2024 में मैं पीएम बनूंगी, पर पीएम बन तो नहीं जाऊंगी ना। मैं बोल दूंगी कि भैया मेरे को तो दिल्ली से सांसद की टिकट मिली है, ये जो इंडिया गठबंधन है इन्होंने मेरे को सांसद की टिकट, ऐसा नहीं होता। बकलाने से, कुछ भी भौंक देने से आप सच्चे नहीं हो जाते। और पटल पे डंका बज रहा है मोदी जी का। देखिए ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। इंडिया जो है टॉप 10 से भी बाहर आ चुका है, टॉप 10 से भी। इनकी एक बड़ा इनका चैनल है, आज तक की एक रिपोर्टर है, वो अपनी एक वीडियो प्लेटफॉर्म है उनका, इंस्टाग्राम पे वो बनाती हैं, उन्होंने ही अपने भी दिखाया कि इंडिया जो है वो टॉप 10 से भी बाहर है। मतलब ये लगा लीजिए इजराइल जो है वो भी हमसे आगे है। जितनी भी चीज़ें वो कर रहे हैं, इतना छोटा सा देश इजराइल हो गया, जिसको ये अपना बाप बनाए बैठे हैं आजकल कुछ टाइमों से, जो भक्त हैं कि भैया इजराइल अपना है। आप ये देखिए ना, वो इतना छोटा देश है आपसे, वो भी इतना आगे निकल चुका है। तो बहुत से देश ऐसे हमने देखे हैं जो बहुत कमजोर थे पहले, वो बहुत आगे निकल गए, उनके जीडीपी ग्रोथ, रोजगार जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हम तो पाकिस्तान से भी पीछे हैं भूखे के इंडेक्स में। मतलब आप ये सोचिए कि इतना पावरफुल देश होने के बाद, जिसको सबको राशन मिल रहा है, पर हम भूखे के इंडेक्स में पाकिस्तान से पिछड़ चुके हैं। मतलब हमारे इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा भूखे सोने वाले लोग रहते हैं। हम ये मान लीजिए जब इतने लोगों को राशन मिल रहा है तो भूखा कौन सो रहा है भाई? ये तो साफ पता चलता है ना। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं, कोई इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के रिसर्च होते हैं उसमें पता चलता है। तो साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहे हैं लोग। पाकिस्तान से हम पीछे की आप बात कर रहे हैं, वहीं अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाई है, पाकिस्तान जो है वो 6 महीने में हमारा हिस्सा होगा। देखिए ये योगी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि हम पीओके को अपना करेंगे। ठीक है भाई, पीओके को अपना करें, ठीक है, अगर आपको इतना वो लगता है। पहली बात, पीओके से आपको मतलब क्या? आप अपने देश में जो हो रहा है उसे बचाइए ना। आप देखिए ना कि आप मणिपुर में क्या हो रहा है, आप देखिए ना सोनम वांगचुक जो है कितने दिनों तक बैठे रहे। आप देखिए साक्षी मलिक, दिल्ली में ही, आप दिल्ली के ही है ना, आप दिल्ली में देखिए साक्षी मलिक कितने दिन तक बैठी रही, कितना बुरा हालत हुआ है उनके साथ, उनको मारा गया, पीटा गया। आप ये देखिए ना, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आपके खुद के नेता उनके बलात्कार कर रहे हैं, उनकी वीडियोस बना रहे हैं। 3-3 हजार करीब वीडियोस आपके पास है। 63 साल की महिला की आपके वीडियो बना रखी है। प्रज्वल रवन्ना की मैं बात कर रही हूँ। उस घटिया इंसान ने लड़कियों की शोषण की वीडियो बना रखी है, आप तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री होकर उसकी रैलियों में जाकर उसके लिए वोट मांग रहे हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बलात्कारियों का सपोर्ट करते हैं और आप बता रहे हैं कि भैया हम पीओके को, हमें नहीं चाहिए पीओके। हमारी भारत की जनता को पीओके से मतलब नहीं है, हमें नहीं करना। दूसरी, हमसे अपना जो देश है जितना है हमारे पास, वो तो संभाला नहीं जा रहा है आप लोगों से। आपको पीओके चाहिए भाई? चाइना घुसे जा रहा है, जिसको आप लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे थे इतने टाइम से, वो आपके देश में घुसकर कब्जा कर रहा है लगातार। और ये बात इनको भी पता है। कश्मीर को आपने अपना करना चाहा कि भैया कश्मीर में हम
धारा 370 हटा देंगे, जिसके ऊपर ये चुनाव, मैं खासकर उसकी बात कर रही हूँ। इन्होंने नाम पर बात कर रहे हैं, ये 370 के ऊपर बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक के ऊपर बात कर रहे हैं। 370 की अगर ये बात, 370 हटाने के बाद कितने कश्मीरी तो को उन्होंने जगह पर, चलो हटा दो मुसलमानों को, ठीक है, बोल के भैया मुसलमानों को सपोर्ट, हटा मुसलमानों को, कश्मीरी पंडितों को अगर बुरा हुआ तो आपने कौन सी जगह दे दी, कौन सी कश्मीरी पंडितों को नौकरी दे दी, वहाँ कितनों को जगह दे दी, कितनों की लड़कियों से शादी करवा दी, बोल रहे थे ना बहुत ज्यादा, हम वहाँ की लड़कियों से शादी करेंगे, वहाँ की जमीन खरीदेंगे, वहाँ पे हमारा कब्जा होगा ना, वहाँ पर कुछ खुला, पहले जैसे बुरे हालात थे वैसे ही बुरे हालात हुए। और उस टाइम, जिस टाइम इन्होंने 370 धारा जो है हटाई, उससे दिल्ली में जो बच्चे रहते थे उनके साथ इतना बुरा हुआ, जो बेचारे निर्दोष लोग थे जिनका कोई दोष नहीं था, वो लोग इतने ज्यादा मर चुके हैं वहां पर, इतने उस टाइम मरे, तो बहुत बुरी हालत साफ दिखती है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के तमाम भाषणों के बीच ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। अरे आप ये देखिए ना, मुझे हंसी आती है इनके ऊपर। कांग्रेस ने कितना साल राज किया है ना, फिर उसके बाद इनके अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राज किया, बहुत से हमारे पीएम रहे, बदले, आए गए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी जी रही, बहुत से रहे, आज तक हमने मंदिर टूटता नहीं देखा। मतलब हिंदुओं के लिए जब इन 10 सालों में आपने इतना काम कर दिया, जैसा कि आप बोलते हैं, डंका बजा दिया, पूरे पूरे विदेश में डंका बजा दिया आपने, हर जगह मंदिर ही मंदिर बना दिया, आप राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सबसे भीख मांग रहे हैं राम मंदिर के नाम पे, आप ये सब कह रहे हैं, आज तक तो हमने कोई मंदिर टूटता देखा नहीं, क्यों हमने इन्हीं 10 सालों में मंदिर टूटता देखा? इसका मतलब आप तो साफ साफ दिखा रहे हैं ना कि भैया हिंदू अब खतरे में है। पहले हिंदू खतरे में नहीं था, हमने नहीं देखा कि भैया दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं को परेशानी हो रही है, हिंदुओं की बस्ती टूट रही है, अब हमने देखा कि हिंदुओं की बस्ती टूट रही है। जब राम मंदिर बना, पूरा जो है रामपथ बनवाया आपने, इधर उधर सारी हिंदुओं की बस्ती थी, सब हिंदू रहते थे, सब तोड़ दिया आपने उनके घर, सबको बेचारों को बेघर कर दिया। पॉइंट भी तो बनाना था ना मैडम। हाँ वही तो, सेल्फी पॉइंट बनाना था, बेघर कर दिया सारे हिंदुओं को। आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? सारी बातें छोड़ो भाई, मुसलमानों की बातें नहीं करते, आपने 10 साल में जिन हिंदुओं के लिए पूरा आपने, कहते हैं कि हम हिंदू की सरकार है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उन हिंदुओं के लिए आपने क्या किया? उन हिंदुओं के लिए किया आपने, उनको बेवकूफ बनाया, उन दलितों को आपने हिंदुओं के नाम पर बेवकूफ बनाया कि आप हिंदू हो, जाओ बाहर लड़ो, जनता से लड़ो, बाहर लोगों से लड़ो, दंगे करो, उसके बाद हमें वोट दो। क्योंकि लोग तो बेवकूफ है ना, उनकी आस्था इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग बेवकूफ है, अपनी आस्थाओं में भटक कर वोट देंगे, और ऐसा होता भी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, उसके बाद भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार का नारा कैसे देख रहे हैं? 400 पार तो वैसे बनता ही नहीं है। अच्छा, सीधी बात देखें हम तो, 400 पार अगर इनको चाहिए तो इनको पहले अफगानिस्तान को अपना करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना करना पड़ेगा, बांग्लादेश को अपने अंदर जोड़ना पड़ेगा, तब अगर आपको 400 पार चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान में बिरयानी खाने का इतना शौक है, ईद पे मुसलमानों के घर का खाना खाने का इतना शौक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईद पे खाना खा के मैं पाकिस्तान को अपना कर लूंगा, या फिर मैं बांग्लादेश को अपना कर लूंगा, अफगानिस्तान को अपना कर लूंगा, ये सब चीजें करके आप सोच रहे हैं कि हमें 400 पार में, तो भाई आपको लात पड़ने वाली है, आप समझ लीजिए। जितना आपने अभी देखा एक इंटरव्यू में बोला इन्होंने भाड़ी से कि भाई कौन राहुल, और वो हंस रहे थे सब, कौन वो राहुल गांधी। मैं कोई कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई आम आदमी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, बट वो राहुल गांधी जिन्होंने इस पीएम की हवाएं उड़ा रखी है, जिस पीएम की हवा, तो 400 पार का नारा कैसे देख? 400 पार का नारा तो बिल्कुल ही बेवकूफा नारा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 400 पार इनकी सीटें मैं बता रही हूँ, 40 पार के भी लाले पड़ने वाले हैं। अब अगर सही बात की जाए तो मुझे लग रहा है 100-150 पे अटकने वाली हालत है। जब बुरा हालत होता है तभी लड़खड़ाती है, और इसी तरह से पीएम मोदी की भी जुबान लड़खड़ा रखी है बहुत बुरी तरह। वो हिंदू मुसलमान घुसपैठिए कपड़ों पर उतर आए हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आपको है देश को, तो आपको मुसलमान सिख ईसाई सबको एक करके चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया बंदा नहीं कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ नेहा थी, तमाम सवालों का जवाब दिया। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।